दें। मैं सिर्फ पोलियो की बात कर रहा हूं इस वक्त। आजकल पोलियो कैंपेन चल रही है। रेजिस्टेंस कहां पे हो रहा है हमें, रिफ्यूजल्स हमें कहां आ रहे हैं? पढ़े लिखे प्राइवेट स्कूल्स में जो अपने आप को ओ लेवल और ए लेवल के तदरीस दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पे रिफ्यूजल है। स्कूलों में घुसने तक नहीं देते पढ़े लिखे लोग। इवन क्रीक विस्टा, मेरे ख्याल में वहां पे काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहां पे अवेयरनेस का आ जाता नहीं, बात यह है कि अगर किसी को पता है कि ये पोलियो ड्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, ये देने हैं, तो आपको इससे प्रॉब्लम्स आपकी बच्चों की सॉल्व होनी है। लोग यही कह रहे हैं कि अब लोगों का ये है कि पता नहीं ये ड्रॉप्स पुराने हैं नए हैं। हाँ, तो ठीक बात है। पढ़े लिखे जो इदारे काम कर रहे हैं उनको आप तनकीद कर रहे हो, और ये एजुकेशन जो इदारे काम नहीं कर रहे हैं उनको आप कह रहे हो कि जी आप इस तरह से। सीधी बात है, इनको डिसेमिनेट करनी है इन्फॉर्मेशन। और जब यही रेजिस्टेंस करेंगे, आप यकीन कीजिए कि मैं कुछ स्कूल्स में गया हूं अपनी यही अवेयरनेस कैंपेन लेके, तो जो हमें जिस तरह का वेलकम किया गया है और जिस तरह उसके बाद हमें रुख्सत किया गया, उसके बाद मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इतना आप जिन इदारों को बताना चाहिए कि लोगों की क्या अहमियत है, लॉ की क्या अहमियत है। नहीं, लॉ की तो ये हालत है, वो खुद एक मिनट मैं बताऊं इनको। लॉ की तो ये हालत है कि अब पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट बेचारा फेल हो चुका है इन लोगों को अपना करने के लिए। अब डिप्टी कमिश्नर, अब बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हम आ जाते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे मैंने आपको कई एग्जांपल्स, आप भी अभी निकलेंगे बाहर कि मोटरसाइकिल वाला जो है वो बीच में चलाता है, वो फास्ट लेन में चलाता है, बस वाले अब ये उसकी अवेयरनेस अपनी होनी चाहिए कि मेरा ट्रैक कौन सा है, मुझे किस ट्रैक पे चलना चाहिए। उसको कमर नहीं आके ठीक करेगा। बात यही हो रही है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कमर के पास इतनी नफरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल के पीछे वो नफरी छोड़ दे और उसको पकड़े। देखें, बात ये है हमारी जो है अपनी लिमिटेशंस भी हैं। अब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी एक आदमी को अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है, वो वायलेशन करता है, सिग्नल तोड़ता है। आप वन व्हीलर क्या है, वो अपनी जान से खेलता है। अगर आपकी अपनी उनको जगह देते हैं, अपनी नजर में आपकी उनको जगह देते हैं, वो मजे से जाके करना कि आप एक पहिए पे चलाते हैं। दो सेकंड आप वही बात कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है जो इनका नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर काम नहीं है कि पोलियो ड्रॉप्स डिस्पेंस करें, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का या उनका है जी। ये मजबूर है, गलत है ना ये। अच्छा, ये इनका काम नहीं है कि ट्रैफिक पे स्कूलों में जाके एजुकेट करें। एक तरफ नफरे की कमी की बात कर रहे हैं, दूसरा ये स्कूलों को एड्रेस नहीं कर सकते। इंटीरियर सिंध में कैसे जाएंगे ये? अगर ये कराची की बात है, वहां से भी आफ्टर ऑल इतनी ट्रैफिक कराची में आती है। इंटीरियर सिंध तो मेरा नहीं है, वो तो अंडर नहीं है, लेकिन वो ट्रैफिक को आपको तकलीफ देती है ना, जो वहां से आता है यहाँ पे। उसको शहर के साइंस नहीं पता, उसको वन वे ट्रैफिक पे दे आर नॉट फेमिलियर। जो इंटीरियर से आते हैं, तो मकसद ये है कि इसको होलसम जब तक आप नहीं देखेंगे ना, वरना लोगों की मजबूरी। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप अपनी बारी पे बोलिए। आप हेलमेट का, या मैंने अक्सर उसमें देखा, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, गरीब आदमी है 2 हेलमेट कैसे खरीदेगा भाई? गरीब आदमी एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है 50,000 की, 150 रुपए का हेलमेट क्यों नहीं खरीद सकता? और ये सेफ्टी का मामला है, ये गुर्बत का मामला नहीं है। 5 आदमी बिठाए हुए हैं, ये तो ट्रैफिक पुलिस को नजर आता है, उनको नहीं रोक सकते। आप संडेज को अगर डीएचए में आ जाए, आपको एवरी 10th मोटरसाइकिल आपको नजर आएगी जिसमें 5 बंदे बैठे होते हैं। अब सर पुलिस वाले नहीं रोकते, फैमिली के साथ आया हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना पुलिस और इदारों पे इतना डिपेंड क्यों करें? क्या आपको अपने अवेयरनेस नहीं है? आपको ये अपनी रियलाइजेशन नहीं है कि 5 एक कैपेसिटी है मोटरसाइकिल की, वहां पे 5 बैठ ही नहीं सकते। आप उसमें ये मजबूर करते हो कि 5 लोगों को बिठा के, एंड देन यू आर आस्किंग कि पुलिस हमें रोके, तो हम रोकेंगे वरना नहीं रोकेंगे। बात सुने, जो इशू है कि जो लॉ इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैं एक वजीर को रोकूंगा ना, मेरा डंडा उस पर भी चलेगा, एक आम आदमी को रोकूंगा उस पर भी चलेगा। ये अथॉरिटी को पॉलिटिकल लीडरशिप देती है, मिलनी चाहिए। वैसे इसीलिए बड़ी गाड़ी को रोक नहीं सकते। मैं इसके साथ कमर के साथ बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। मैं आपको एक फ्रैंकली बात बताऊं कि बड़ी एक बहुत ही पॉलिटिकल जाइंट फिगर सिंध की, उनके पोते वो बाकायदा टेंटेड क्लासेस, उसके बाद वो गाड़ी भी बड़ी, उसके साथ गनमैन्स भी थे और बिल्कुल सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे थे। मैं खुद वहां पे मौजूद था।
हम लोग ये मुहर्रम के हवाले से प्रोसेशंस के पर फारिग होकर हम निकले, वी फॉलोड दैट व्हीकल और हमने फिर उसको रोक के उसको ड्राइवर को जो खुद ड्राइविंग कर रहा था उसको उतारा है हमने। दरख्शां पुलिस स्टेशन पे उसकी कंप्लेंट फाइल है, अभी भी आज भी है। आप जाके उनकी आप रोजनामचे में जाके देखें। लेकिन सर उसका बात सुने, बात ये है कि देखें मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि हम ये कर सकें कि लोग खुद, मैं वही कह रहा हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली दोनों हाथों से बचती है। आप दोनों साइड को रियलाइजेशन करनी होगी। बात यह है कि पढ़े लिखे, मैं समझता हूं कि कराची के लोग ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे ट्रैफिक कॉन्शियस, और इसमें मैं बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उसमें फिर ये भी है कि मीडिया भी हमारा साथ दे, एक पॉजिटिव वे में चले, बजाय इसके कि आप स्टोरीज कॉन्कॉक्ट करने लगे। यार अपना एक आदमी डालेंगे जो जाएगा रिश्वत पेश करेगा, मतलब आप कॉन्कॉक्ट तो ना करें ना, रिश्वत लेते हुए पकड़ लें। ये पाया पूरी ये पाया कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए, बिल्कुल, और थोड़ा ऊपर से भी होना चाहिए। ये ज्यादा ऊपर से होना चाहिए, तब दोनों साइड रियलाइज करेंगे, दोनों साइड रियलाइज करें, दोनों करेंगे। अगर ऊपर डंडा, वो ऊपर खूब लॉ ब्रेकर्स बैठे हों, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये कानून इस मुल्क में नहीं आएगा। सर मैं आपको एक बात बड़ी मजे की बताऊं कि मैं जमाल भाई अभी चले जाएंगे, मैं एक रिस्पॉन्सिबल कलेक्टर भी हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ का। मेरा काम यह है कि रेवेन्यू को कलेक्शन करना है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको आज कोट कर रहा हूं, आप उस मिसाल को बस तावीज बना के अपने गले से लगा दें। और सिंपल बात यह है कि एक आदमी है, वो फुटपाथ और उसके जो उसकी सर्विस लेन है उसको इनक्रोच करके वो वहां पे अपना सिक्योरिटी, जैसे आप मैरियट देख लें, आप टोटली सिक्योरिटी को उन्होंने करने के लिए अपनी सर्विस लेन को ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल। आप इस चीज को अलाउ करते हैं? नहीं। मैंने उसको नोटिस इशू किया, मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की, वो हाई कोर्ट में चला गया। इस वक्त वो सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब तक 4-5 महीने से उसको स्टे मिला हुआ है। आप मुझे बताएं मैं उसके कैसे इंप्लीमेंटेशन करूं? नंबर 1। नंबर 2, टेंटेड ग्लासेस के ऊपर हमने कई लोगों को पकड़ा है, कई लोगों को प्रेशर हॉर्न्स पे पकड़ा हुआ है। वो कोर्ट में जाके छोटी कोर्टों से स्टे ले लेते हैं, 10,000 पे 20-15,000 पे वकील करके वो लोग स्टे ले लेते हैं। वेयर टू अप्लाई, वेयर टू इम्प्लीमेंट, बात इतनी नहीं, आपको पता नहीं है हम लोगों की लिमिटेशंस कितनी है। यहाँ पे ये बात करना बहुत आसान है कि जी पुलिस और ये जो है ना, ये एक अलादीन का चिराग इनके पास होता है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन है। ये किसी हद तक करें, हमें जमाल साहब हम यही कह रहे हैं, हम सब हैज टू कम फ्रॉम टॉप, इनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। बात टॉप वाले बिलीव करें, मुझसे बाकायदा पूछते हैं कि कितने चालान हुए हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अगर मैं उस टारगेट को हिट नहीं करता हूं तो जब हमारा बजट पेश होता है उस वक्त पे हमें बाकायदा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। भी लोग अवेयर हैं। मेरे से मैं आपको मैं कानूनी चीज बताऊं कि मुझसे सर मेरी बात का टाइम है, आपने जाना है, मैं मुकम्मल करूंगा। मैसेज जो है या कोई एक बात जो है बिल्कुल आप खत्म कर लें। मैं एक बात करूं कि जी मुझसे बाकायदा रेवेन्यू की एक अपील का जो पावर होता है वो मुझसे छीन लिया जाता है अगर प्रॉपरली रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करता हूं, उस टारगेट को हिट नहीं करता। आपने देखा होगा कि जितने भी इस वक्त स्टैंप ड्यूटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, अगर वो पे नहीं होती, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे वो टारगेट पूरा करना है। एक एक स्टैंप पेपर को बाकायदा मुझे वेट करना है कि आया वो पे हुआ है नहीं हुआ है। व्हाट टू टॉक ऑफ ट्रैफिक चालान्स। आप सोचें ट्रैफिक चालान्स तो हमारे 7 कैटेगरीज में नीचे आता है, वो टॉप तो है हमारी स्टैंप ड्यूटीज हैं बहुत बड़ी। हमें इनको बाकायदा पूछना पड़ता है कि क्यों इतने कम चालान में। आप बिलीव करेंगे एक महीने में 40,000 गाड़ियां चालान होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। आप इससे ज्यादा आप कितनी इनसे परफॉर्मेंस मांगेंगे? और कई पुलिस ऑफिसर्स मैं खुद जानता हूं, अक्सर वो उनसे ट्रैफिक पूछता, कहने नहीं साहब आज मुझे कहा गया इतने चालान मुझे करने ही करने हैं। यानी मतलब आप सोचें कि नहीं, मेरे गुफ्तगू हुई है 1-2-4 से ऐसे, नहीं तो अक्सर हमें बताते हैं कि वो बिल्कुल कोटा है कि जी इतने मुझे आज चालान देने मतलब
ऑर्डिनरी सिटीजन बेचारे छोटी गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको तो आप करते हैं, हमारे सामने लैंड क्रूजर गुजरती हैं, हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं। विल कंटिन्यू जमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विल इंशाल्लाह कंटिन्यू सम अदर डे। बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। कमर भाई को जरा जगाना है, क्योंकि कमर भाई बोर हो जाते हैं अगर उनसे आप 10 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद कोई गजल ना सुने तो। सो विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।